मेरा नाम सीमा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए हद से ज्यादा उनकी लाडली भी थी। मेरा ताल्लुक बंगलौर शहर के एक पुराने से इलाके से था, जहाँ हम तीनों एक छोटे से मकान में रहते थे। मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर थे। वो जितना भी कमा कर लाते हमारे लिए पूरा महीना आसानी से गुजर जाता था। बचपन से ही पापा ने मेरी हर ख्वाहिश और जिद पूरी की थी। वो सच में एक राजा थे, जिन्होंने मुझे राजकुमारियों की तरह ही पाला था। उन्होंने कभी भी मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया था। ना तो पापा की आमदनी इतनी थी कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते, और ना ही हमारे औकात इतने थे कि मैं खुद को राजकुमारी समझती फिरती। लेकिन इसके बावजूद भी पापा ने मेरे लिए वो सब कुछ किया था, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी भी किसी अमीर जादी से कम नहीं थी। उनसे जहाँ तक भी हो सका था उससे बढ़कर उन्होंने मुझे हर सहूलत दी थी, हर तरह का आराम दिया था। मम्मी तो अक्सर पापा से कहा करती थी कि वो अपने लाड़ प्यार की वजह से मुझे बिगाड़ रहे थे, मगर पापा ने हमेशा मेरा ही साथ दिया था। आखिर में उनकी इकलौती बेटी थी। अगर वो मेरी फरमाइशें पूरी ना करते तो किसकी करते? मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं एक मजदूर की बेटी थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे हमेशा अच्छे कपड़े पहनाए थे और अच्छा खाना खिलाया था। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी स्कूलों में एजुकेशन दिलवाई थी। मैं शहर के महंगे महंगे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ती थी। पापा मुझे कहते थे कि मेरा तो बेटा तो कोई नहीं है, इसलिए मेरी बेटी ही बड़ी होकर मेरा बेटा बनेगी और मेरा सहारा बनेगी। इसलिए तो वो मेरी हर ख्वाहिश और हर जरूरत को पूरा करते थे। मम्मी हमेशा पापा से यही कहती थी कि उनकी ज्यादा लाड प्यार मुझे बिगाड़ कर रख देगा, मगर पापा मम्मी को कह देते थे कि मैं जितना भी कमा कर लाता हूँ अपनी बेटी के लिए तो काम करता हूँ, और मैं भी हमेशा पापा की तरफ हो जाती थी। पापा ने हमेशा मेरी जरूरत से बढ़कर ख्याल रखा था। मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया था कि मैं एक मजदूर की बेटी थी। उन्होंने हमेशा अपनी जेब से बढ़कर मेरी जरूरियात पूरी की थी। मैं उनसे जो भी फरमाइश करती थी वो पलक झपकते ही पूरी कर देते थे। यही वजह थी कि मेरे पास महंगे महंगे और हर ब्रांड के कपड़े, जूते और दूसरी चीजें मौजूद थी। मेरे सब दोस्त यही समझते थे कि मेरे पापा कोई बहुत अमीर आदमी थे, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता तो पापा मुझे टैक्सी में ही छोड़कर आते। मेरे दोस्तों को यही लगता था कि मेरे पापा अमीर आदमी थे, इसलिए तो मैं उस टैक्सी में सफर करती थी। इसकी एक वजह यह थी कि मैंने अपने दोस्तों को कभी नहीं बताया था कि वो टैक्सी मेरे पापा की थी, बल्कि हमेशा यही कहा करती थी कि मैं एक लोकल टैक्सी पर सफर करती हूँ। मैंने कभी नहीं बताया था कि वो टैक्सी चलाने वाले मेरे पापा थे, बल्कि मैंने तो अपने दोस्तों को बता रखा कि मेरे पापा एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं और उनके पास इतना वक्त कहाँ होता है कि वो मुझे गाड़ी से छोड़ने के लिए अपना सब काम छोड़ कर आते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे टैक्सी ही लगवा दी थी। मैंने अपने दोस्तों को कभी भी अपने पापा के बारे में नहीं बताया था, बल्कि अगर कभी घर की जरूरतें पूरी करने के लिए खर्चा कम पड़ने लगता तो मम्मी अक्सर पापा को कहती कि वो मेरी ख्वाहिश और जरूरतों पर इतने भी ज्यादा पैसे मत लगाएं, क्योंकि हम गरीब थे और गरीब ही रहेंगे। भला एक टैक्सी से पापा कितना कमा सकते थे, लेकिन पापा ने हमेशा मेरी ही ख्वाहिश को अहमियत दी थी। पापा मुझे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे शुरू से अच्छे और महंगे स्कूलों कॉलेजों में एजुकेशन दिलवाई थी, और फिर शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेकर दिया था। मेरे एडमिशन की फीस भी बहुत ज्यादा थी, जो ना जाने पापा ने कैसे पूरी की थी, जबकि मम्मी हमेशा की तरह पापा को कहती ही रह गई थी कि वो मुझे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएं जहाँ की फीस वो दे सकते थे, जहाँ के वो खर्चे बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन पापा ने मेरे हवाले से कभी भी मम्मी की ऐसी कोई बात नहीं मानी थी, बल्कि वो तो कहते थे कि मेरे लिए अगर उनको सारी सारी रात भी टैक्सी चलानी पड़ेगी तो वो चलाएंगे और मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवाएंगे, क्योंकि वो खुद तो पढ़ लिख नहीं सके थे, लेकिन मुझे तो पढ़ा ही सकते थे। उनका तो शौक था कि मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनूं और उनका नाम रोशन करूं। मुझे अपने बाप से बेहद मोहब्बत थी और मैं उनकी हर ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहती थी, मगर एक बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी कि मेरे पापा टैक्सी क्यों चलाते थे। उनका टैक्सी चलाना मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का वजह बनता था, और मैंने तो अपने सभी दोस्तों को यही बता रखा था कि मेरे पापा एक बहुत बड़ा बिजनेस करते थे और हर वक्त ऑफिस में ही बिजी होते थे। भला मैं अपने दोस्तों को ये कैसे बता सकती थी कि जिस टैक्सी में मैं आती थी वो टैक्सी मेरे पापा ही चलाते थे। यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी, इसलिए मैंने अपनी पहचान अपने दोस्तों से हमेशा छुपा कर रखी थी। मेरी मम्मी ने भी घर में ही लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे, ताकि घर के खर्चे पूरे हो सके, और मुझे शर्मिंदगी होती थी कि मेरी मम्मी और पापा वह मामूली काम करते थे जिनके लिए मुझे हर एक के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। अपने सब दोस्तों को मैंने यही बता रखा था कि मेरे पापा सारा दिन ऑफिस में बिजी होते हैं, जबकि मेरी मम्मी एक सोशल वर्कर है जो सारा दिन तरह तरह की पार्टियों में ही बिजी रहती थी।
जिस घर में मैं रहती थी वो घर तो बहुत छोटा सा था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को यही बताया था कि मेरा घर बहुत बड़ा है, जहाँ पर बहुत सारे नौकर थे, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मैं कोई काम करूँ। इसलिए उन्होंने मुझे घर पर बहुत से नौकर रख दिए हैं। मेरे रहन सहन से कभी किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि मैं एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। मैंने अपने पापा को कभी भी अपने साथ यूनिवर्सिटी में आने नहीं दिया था, बल्कि अगर वो मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर उतारते और मेरे सर पर प्यार देने की कोशिश करते तो मैं उनको नजरअंदाज करके जल्दी से उस टैक्सी से उतर जाती। अगर मेरे दोस्तों को ये मालूम हो जाता कि जिस टैक्सी से मैं आती थी वो टैक्सी मेरे पापा की थी, तो मेरी उन सब के दरमियान में भला क्या इज्जत रह जाती। वक्त गुजरता जा रहा था और पापा का लाड प्यार मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा था, जबकि मम्मी चाहती थी कि मैं अब इस आर्टिफिशियल जिंदगी से निकलकर घर के काम काज भी कर लिया करूं, क्योंकि शुरू से मम्मी घर के सारे काम अकेले करती आई थी और उनकी इतनी उम्र हो गई थी कि वो सारे काम नहीं कर सकती थी। इसलिए वो चाहती थी कि घर के कामों में मैं उनकी मदद किया करूं, लेकिन मुझे हमेशा घर के काम करना सख्त नापसंद रहा था। इससे तो मेरे हाथ खराब होते थे, मेरे हाथों की स्किन खराब हो सकती थी। इसलिए मैंने मम्मी के साथ घर के काम कभी भी नहीं किए थे और पापा भी मम्मी को कहते थे कि वो उनकी बेटी से काम मत करवाया करे, बल्कि उन्होंने तो अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला था। फिर भला वो एक राजकुमारी से घर के काम करने के लिए क्यों कहती। मम्मी कहती थी कि लड़कियां जितनी मर्जी पढ़ लिख जाएं, जितनी मर्जी अमीर हो जाएं, जहां मर्जी चली जाएं, घर के काम तो उनको खुद ही करने पड़ते हैं। तो फिर आखिर कल को उनको मेरी शादी भी तो करना ही थी, जहाँ पर जाकर मुझे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन मम्मी की बात सुनकर पापा कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला है, फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे जगह करूँ जहाँ जाकर उसको अपने सारे काम खुद ही करने पड़े, बल्कि मैं इसको किसी बहुत ऊंचे घर में ब्याह दूंगा जहाँ पर उसका कोई भी काम खुद से नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसके आगे पीछे नौकर की एक बड़ी फौज मौजूद होगी। मैं तो इसके लिए किसी राजकुमार का रिश्ता ढूंढ लूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह पाला है और आगे जाकर भी उसको किसी राजकुमार के हवाले ही करूंगा। मम्मी हमेशा पापा की बातें सुनकर चिढ़ जाती थी। उन्होंने पापा को बहुत मना किया था कि वो मेरी हर ख्वाहिश और जिद पूरी मत किया करे, यह ना हो बाद में उनको पछताना पड़े। और पापा मम्मी की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया करते। वक्त पर लगाकर उड़ता जा रहा था। पापा के लाड प्यार ने मुझे सच में बहुत बिगाड़ कर रख दिया था। जो मेरा दिल करता था मैं वैसे ही करती थी। तभी मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में एक लड़के से हुई जिसका नाम सुमित था। वह यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर लड़का था। मेरी तो वैसे भी शुरू से ही लड़कों और लड़कियों के साथ दोस्ती रही थी, क्योंकि पापा ने मुझे कभी भी किसी काम से मना नहीं किया था। देखने से ऐसे ही लगता था कि जैसे मैं बहुत अमीर घर की लड़की थी, इसलिए सुमित के साथ दोस्ती करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरी हर अमीर लड़की के साथ दोस्ती थी। गरीब लड़कियां तो जैसे मुझे बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि गरीब लड़की को अपनी हर खुशी और ख्वाहिश पूरी करने के लिए तरसना पड़ता था, जबकि अमीरों के पास तो सब कुछ मौजूद होता था जिससे वो दुनिया की हर चीज खरीद सकते थे। मेरी नजर में तो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत अमीर लोग ही तो थे जिनके पास ढेरों सारा पैसा था। इसलिए मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी भी किसी अमीर लड़के से हो जिसके पास ढेर सारा पैसा हो। मैं जानती थी कि पापा ने बचपन से मेरी हर ख्वाहिश जरूरत का ख्याल रखा था। उन्होंने बहुत मेहनत की थी ताकि मेरी हर जरूरत पूरी कर सके, मगर उन्होंने किस तरह से मुश्किल वक्त गुजार कर मेरे लिए पैसे इकट्ठे किए थे। इकट्ठे भी कहाँ किए थे, वो तो साथ साथ खर्च हो जाते थे। मैं जानती हूँ कि वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। उनसे जितना हो सकता था उससे बढ़कर मेरे लिए महंगी महंगी चीजें लाते थे। मुझे महंगे महंगे स्कूलों और कॉलेजों में एजुकेशन दिलवाए थी, मगर मैं चाहती थी कि मेरे पास इतनी दौलत हो जाए कि मुझे छोटी छोटी चीज और छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि मैं जब भी अपनी किसी जरूरत का जिक्र पापा से करती तो मम्मी हमेशा पापा को मना कर देती थी कि वो मुझे इस कदर मत बिगाड़े। मैं चाहती थी कि मेरे पास इतनी दौलत हो जाए कि मम्मी भी कुछ न कर सके। और एक दिन मेरी मुलाकात सुमित से हुई थी। वो लड़का यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत और अमीर लड़का था, जो हर रोज एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी आता था। उसके पास हर वो चीज मौजूद थी जो मैं अपनी जिंदगी के लिए चाहती थी। मैं उसको रोज यूनिवर्सिटी में आता देखती, उसके पास महंगा महंगा मोबाइल देखती। उसका लाइफ स्टाइल मुझे बहुत प्रभावित करता था और मैं उसको देखकर हसरत से यही सोचती कि काश मैं भी सुमित के जितनी अमीर होती, उसकी तरह ही बड़ी सी गाड़ी में यूनिवर्सिटी आती, मेरे हाथ में भी इसी तरह महंगा मोबाइल होता और मेरा जो दिल चाहता मैं अपनी दौलत के साथ कर सकती। लेकिन मेरे पापा तो एक मामले से टैक्सी ड्राइवर थे। तब मुझे अपने पापा से एक अजीब सी नफरत महसूस होने लगी थी कि काश वो इतने अमीर होते तो मेरे पास भी वो सब मौजूद होता जो सुमित के पास था। अब तो मुझे उनकी टैक्सी में आना भी बहुत बुरा लगने लगा था। मैं चाहती थी कि मेरे पास भी सुमित की तरह अपनी ही गाड़ी होती, जिस पर मेरा जब दिल चाहता मैं जहाँ मर्जी आ जा सकती, मुझे कोई रोक टोक करने वाला ना होता।
यह मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे किसी बात से नहीं रोका, लेकिन ना जाने क्यों मैं चाहती थी कि मुझ पर हुक्म चलाने वाला कोई ना होता, बल्कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती। क्योंकि मम्मी हर दूसरी बात पर तो मुझे रोक टोक करती थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं सुमित जैसे लड़के के साथ शादी जरूर करूंगी, ताकि अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकूं जिसके लिए आज तक मैंने सिर्फ हसरत ही की थी। सुमित अमीर होने के साथ साथ एक बहुत आजाद ख्याल का लड़का भी था। उसने बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती कर ली थी। उसकी दोस्ती भी जिन जिन लड़कियों के साथ थी वो सब भी सुमित की तरह ही अमीर थी, जिनको देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि सुमित और मेरा शौक एक जैसा ही था, अमीर लोगों के साथ दोस्ती करने का। इसलिए मैं भी सुमित की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगी थी। उसको लगता था कि जैसे मैं बहुत अमीर हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी थी। इसलिए हम दोनों की दोस्ती बहुत जल्द हो गई थी। मेरी कोशिश होती थी कि सुमित के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकूं। मैं उसको ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी। जब मेरी सुमित के साथ बातचीत होनी शुरू हो गई थी, तब मैं सुमित से उसके बारे में बहुत सी बातें पूछने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि उसके घर में और कौन कौन था, उसके मम्मी पापा क्या करते थे, और भी बहुत कुछ। मैं उसके बारे में हर वो बात जानना चाहती थी जिसका फायदा उठाकर मैं उसके करीब हो सकती थी। और मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि सुमित भी मेरी तरह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पापा का एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था और उसकी मम्मी एक फैशन डिजाइनर थी। सुमित के बारे में सब कुछ जानने के बाद मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होने लगी थी कि काश जैसी जिंदगी सुमित गुजार रहा था वैसी जिंदगी मेरी होती। मेरे पापा का भी बहुत बड़ा बिजनेस होता और मेरी मम्मी भी एक फैशन डिजाइनर होती, जो मेरे लिए तरह तरह के डिजाइन वाले महंगे महंगे कपड़े बनाती, जिनको पहनकर मैं हर जगह फक्र से सर उठाकर चल सकती। मगर यह सब कुछ जानने के बाद मुझे अपने ही पहनावे पर शर्मिंदगी होने लगती थी। यह बात ठीक थी कि मैं महंगे से महंगे कपड़े पहनती थी। मेरे पापा ने मुझे हर चीज बहुत अच्छी लेकर दी थी, मगर मुझे ख्वाहिश होने लगी थी कि मेरे पास जो कुछ था काश मेरे पास उससे बढ़कर होता। जिन चीजों पर मैं बचपन से ही खुश होती आई थी वो अब मुझे बुरी लगने लगी थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में सुमित जो आ चुका था उसके पास हर चीज मुझसे ज्यादा बेहतर थी। हालांकि सुमित ने मुझसे इस बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझे महसूस होता था कि मेरे पास जो भी चीज थी वो मेरे लिए काफी नहीं थी। मुझे तो शुरू से अपने पापा से बहुत मोहब्बत थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता यह मोहब्बत एक अजीब चिड़चिड़ेपन में बदलने लगी थी। मैं अपने मम्मी पापा से बिना वजह नाराज रहने लगी थी। पापा हैरान थे कि वो तो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। इसके बावजूद भी मैं उनसे नाराज रहने लगी थी, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि मैं अमीर होना चाहती थी, जो कि पापा के एक मामूली से टैक्सी चलाने से या मम्मी के कपड़े सिलाई करने से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। मुझे भी सुमित की तरह एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए थी, जिनको मैं खुद चलाकर जहाँ जाना चाहती जा सकती थी। अब मुझे पापा की टैक्सी में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जबकि पापा अपना हर काम छोड़कर मुझे उस टैक्सी में बिठाकर जहाँ जरूरत होती थी ले जाते थे। मैं उनको जहाँ भी कहती थी वो अपना काम काज छोड़कर पहले मेरी बात मानते, लेकिन अब मेरे लिए वह टैक्सी ही एक शर्मिंदगी का वजह बन गई थी। जब से मैंने सुमित को बड़ी गाड़ी में आते जाते देखा था, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी होती, जिस पर मेरा जब दिल चाहता मैं जहाँ मर्जी आ जा सकती। और मैंने पापा से एक नई जिद करना शुरू कर दी थी कि वह मुझे मेरी अपनी गाड़ी लेकर दे। पापा मेरी बात सुनकर हैरान रह गए थे। वह मुझे कहने लगे कि भला मुझे गाड़ी की क्या जरूरत थी, उनके पास टैक्सी है तो सही, जहाँ मुझे जाना होता है वो मुझे लेकर जा सकते हैं। लेकिन मैंने पापा से कह दिया था कि वह एक टैक्सी थी और मुझे अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए थी। जिंदगी में पहली बार पापा मेरी फरमाइश सुनकर थोड़ा सा घबरा गए थे। उनको लगने लगा था कि शायद मम्मी ठीक ही कहती थी, उनको मेरी हर ख्वाहिश और बेवजह जरूरतों को पूरा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। मैं भला एक जिद करती तो उसे इतनी आसानी से पीछे नहीं हटती थी। मैं भी पापा से नाराज रही थी कि वो कुछ भी करे मुझे अपनी गाड़ी लेकर दें। पापा को यह फिक्र सताने लगी थी कि वो मेरी इस ख्वाहिश को कैसे पूरा करेंगे। तभी मम्मी पापा को सलाह देने लगी कि मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, क्यों ना वो मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर देते। और पापा ने मम्मी की इस बात को स्वीकार किया था और मुझे कहने लगे थे कि बेटा, मैं तुम्हारी शादी कैसे लड़के से करूंगा जिसके पास अपनी गाड़ी मौजूद हो और वो तुम्हें मेरी तरह ही खुश रख सके, वो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज दे सके जो मैं नहीं दे सका था। पापा की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई थी। मैंने तो उनसे सिर्फ एक गाड़ी की ही फरमाइश की थी, जिसको सुनने के बाद वो मेरी शादी के बारे में सोचने लग गए थे। अगर मैं उनसे कोई फरमाइश करी बैठी थी तो क्या इसका मतलब था कि वो मेरी शादी ही कर देते? क्या वो खुद मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते थे? तो अब मुझे जिंदगी में एहसास से कमतरी का महसूस होना शुरू हो गया था और मुझे पहली बार अपनी गरीबी से इतनी नफरत होने लगी थी। हम इतने गरीब क्यों थे कि पापा मेरी जरा सी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकते थे। एक गाड़ी ही तो थी जो मैंने उनसे मांगी थी और उनके दिमाग में मेरी शादी का ही ख्याल आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं भी अगर शादी करूंगी तो सुमित जैसे ही किसी अमीर लड़के से करूंगी, ताकि मुझे सारी जिंदगी अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसना न पड़ता।
धीरे धीरे मेरी और सुमित की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, क्योंकि वो तो मेरे टाइप का लड़का ही था। वो मुझे भी पसंद करने लगा था, क्योंकि मैं भी खुद को अमीर ही जाहिर करती थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा बैकग्राउंड कैसा था। मेरे लिए यही काफी था कि मैं एक लड़की थी, और वो भी बेहद खूबसूरत, क्योंकि लड़के तो सिर्फ लड़कियों के हुस्न पर ही मर मिटने के लिए तैयार होते थे, और एक हुस्न ही तो था जिसका दौलत से मैं मालोमाल थी। और सुमित खुद ब खुद मेरी तरफ आने लगा था। मुझे भी सुमित के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी करना जैसे उसने खुद पर फर्ज ही कर लिया था। हम दोनों हर जगह ही साथ साथ रहने लगे थे। मैंने कोशिश की थी कि मैं उसको इतनी टाइम दूं कि वो बाकी सब लड़कियों को भूल जाए और सिर्फ मेरा ही होकर रह जाए। मैं चाहती थी कि हमारी दोस्ती किसी रिश्तेदारी में बदल जाए, इसलिए मैं सुमित से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी थी। मैं उसको अपनी दिल फरेब बातों में बहला सकती थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी और मुझ में ये हुनर पाया जाता था कि मैं एक लड़के को बहुत आसानी से अपनी तरफ खींच सकती थी। मैंने सुमित को पाने के लिए हलाल और हराम की तमीज तक खो दी थी। मुझे लगता था जैसे मेरी दुनिया सुमित से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी। मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। मुझे सिर्फ उसका एक इशारा चाहिए होता था और मैं उसका हर हुक्म मान लेती थी। मैं अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। मैं चाहती थी सुमित भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। मैं बाकी लड़कियों को सुमित के जहन से निकालने में बहुत हद तक कामयाब हो चुकी थी। लड़कों को लड़कियों से दोस्ती करके आखिर चाहिए ही क्या होता है? मेरे पास सब कुछ तो था ही, फिर उसको दूसरी लड़कियों की तरफ जाने की क्या जरूरत थी? मेरी कोशिश होती थी कि मैं सारा वक्त सुमित को ही दिया करूं, इसलिए मैं घर आकर भी हर वक्त उसके साथ ही बातें करती, उसके घर वालों के बारे में पूछती, उसके शौक के बारे में पूछती रहती, और सुमित भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ खींचने लगा था। फिर आखिर हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल ही चुकी थी। मैं सुमित को टूट कर चाहने लगी थी और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी, मगर मुझ में अभी तक यह हिम्मत पैदा नहीं हुई थी कि मैं उसको अपनी हकीकत के बारे में बता सकती। मैं उसको यह बता सकती कि जो मैं नजर आती थी वो मैं नहीं थी। वो मुझे एक अमीर लड़की समझता था, क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं एक गरीब मजदूर बाप की बेटी थी। लेकिन मैं बहुत हिम्मत जमा करने के बावजूद भी उसको यह नहीं बता सकती थी कि मैं अमीर नहीं थी, बल्कि मेरा बाप एक टैक्सी ड्राइवर था। इसलिए मैंने उसको हकीकत से दूर रखा था। जब तक वो मुझसे शादी न कर लेता, मैं उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। सुमित मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। वो मुझे जो भी कहता था मैं कर लेती थी, क्योंकि वो भी तो मेरी हर बात मानता था। वो मुझ पर दिल खोलकर पैसे खर्च करता था और मेरी हर जरूरत और फरमाइश और हर शौक को पूरा करता था। उस वक्त मैं ये भूल चुकी थी कि मेरे पापा भी तो बचपन से ही मेरे हर शौक को पूरा करते आए थे। उस वक्त मुझे सुमित के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। मैं उसकी मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो चुकी थी कि मुझे सुमित के लिए हलाल क्या था और हराम क्या था बिल्कुल भी मालूम न था। हम दोनों शहर के हर बड़े होटल और हर बड़े रेस्टोरेंट में बहुत बार डेट कर चुके थे, और मैं उसके साथ जब भी कहीं बाहर जाती तो मुझे महंगे महंगे तोहफे जरूर देता। मैं सुमित का ध्यान बाकी लड़कियों से हटाने में बहुत हद तक कामयाब हो चुकी थी। पहले तो सुमित फिर भी दूसरी लड़कियों के साथ थोड़ी बहुत बात कर लेता था, उनके साथ डेट पर चला जाता था, मगर जब से मैंने उसको ज्यादा अहमियत देना शुरू की थी, उसने भी दूसरी लड़कियों को भूलना शुरू कर दिया था। वो भी अपना ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही गुजारने लगा था। मुझे सुमित के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। मैं हर वक्त उसके ख्यालों में गुम रहती। 2 से 3 बार सुमित मुझे अपने साथ अपने घर भी ले गया था। मैं तो उसका घर देखकर भी हैरान रह गई थी। वैसा घर तो सिर्फ मैंने अपने ख्वाबों में देखा था। सुमित तो सच में मेरे ख्वाबों का राजकुमार था, जिसके बारे में पापा हमेशा कहते आए थे कि मैं अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार ढूंढ लूंगा। मुझे लगता था कि सुमित ही वो राजकुमार था जिसको मैंने अपने लिए ढूंढ लिया था। बस अब सुमित का परिचय करवाना बाकी रह गया था। मैं सोच चुकी थी कि बहुत जल्द उससे शादी के बारे में पूछूंगी। मुझे यकीन था कि वो मुझसे शादी जरूर कर लेगा, क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और मेरी हर बात मानता था। वो भला मेरी किसी बात से इनकार क्यों कर सकता था? इसलिए मैंने उसके बारे में मम्मी को बताने का फैसला किया था। एक दिन जब मैं यूनिवर्सिटी से थकी हारी घर वापस आई तो मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। वो बेतहासा खुश थी, मगर मुझे उनकी खुशी की कोई समझ नहीं आ रही थी। मैंने उनको इतना खुश तो पहले कभी नहीं देखा था। तभी मम्मी मुझे कहने लगी कि मेरी सहेली मुझसे मिलने के लिए आ रही है। मैं मम्मी की बात पर हैरान रह गई थी कि आंटी के आने पर मम्मी इतना खुश क्यों थी। वो तो पहले भी कई बार हमारे घर आई थी, मगर उस दिन से पहले मैंने मम्मी को इतना खुश कभी नहीं देखा था। तब मैं मम्मी से पूछने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो आंटी के आने पर इस कदर खुश थी और मुझे चुनती ही जा रही थी। तब मम्मी ने मुझे वो बात बताई जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मम्मी कहने लगी कि मेरी सहेली अपने बेटे अरुण का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ रही है। मैं मम्मी की बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि अरुण तो एक मामूली सी नौकरी करता था
भला उसकी तनख्वाह में मैं वो राजकुमारी वाली जिंदगी कैसे गुजार सकती थी जिसका ख्वाब मैं बचपन से देखती आई थी। मगर मम्मी की खुशी देखकर लग रहा था जैसे उनको अरुण का रिश्ता मेरे लिए बहुत पसंद आया था। मैंने एकदम से मम्मी के हाथों से खुद को छुड़ाया और कहने लगी कि मैं अरुण से शादी नहीं करूंगी। मम्मी मेरी बात पर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि अरुण तो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी है। और मैं मम्मी की बातें सुनकर हंसने लगी कि वो सच में अच्छा लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसकी नौकरी उसके लिए काफी होगी। वो अपनी नौकरी से जितने पैसे कमा कर लाता है उनसे वो मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं अरुण के साथ शादी नहीं करूंगी। बल्कि पापा तो हमेशा से कहते हैं ना कि मैं किसी राजकुमार से शादी करूंगी, और मैं आपको आज यही बताना चाहती हूँ कि मुझे मेरे ख्वाबों का राजकुमार मिल गया है। मैं आपको आज सुमित के बारे में ही बताने वाली थी, इसलिए आप आंटी को आने से मना कर दें, क्योंकि मैं अरुण से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर उदासी आ गई थी, मगर वो मेरी हर जिद बचपन से मानती आई थी, इसलिए उनको मेरी यह जिद भी माननी ही पड़ी थी। क्योंकि मम्मी ने अरुण के रिश्ते के लिए पहले बात नहीं की थी, इसलिए उन्होंने आंटी को बहाना बना दिया था कि वो मेरा रिश्ता पहले ही तय कर चुकी थी, इसलिए वो अरुण के साथ मेरा रिश्ता तय नहीं कर सकती थी। पापा शाम को घर आए तो पापा को भी मम्मी ने सुमित के बारे में बताया। पापा मुझसे पूछने लगे कि वो कैसा लड़का है, उसके माँ बाप क्या करते हैं और वो खुद क्या काम करता है। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं पापा को क्या बताती, क्योंकि मैं सुमित के साथ इतनी देर से थी, उसके साथ हर तरह की बात करती थी, मगर मैंने कभी भी उससे उसके माँ बाप या उसके काम के बारे में नहीं पूछा था। पापा की बात सुनकर मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश खड़ी रह गई और फिर कहने लगी, पापा ये सब बातें आप सुमित से मिलकर खुद ही पूछ लें, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता कि मैं उससे इस तरह की बातें करूं। असल में अंदर ही अंदर से मैं शर्मिंदा हो रही थी कि मैंने सुमित से ये सब क्यों नहीं पूछा था। मुझे तो सुमित को देखकर ख्याल ही नहीं रहता था, उसको देखकर तो जैसे मैं हर बात ही भूल जाती थी। इसलिए मैंने यह जिम्मेदारी पापा के ऊपर ही डाल दी थी कि वो इस बारे में सुमित से खुद ही पूछ ले। और पापा ने मेरे सिर पर प्यार देते हुए मुझे ढेरों दुआएं दी थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सुमित से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई थी, इसलिए मैं सीधा उसके घर पर ही पहुंच गई। मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि वो घर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि सुमित ने अपने किसी इरादे के बारे में मुझे न बताया हो, तो फिर यह पार्टी अचानक क्यों हो रही थी और सुमित ने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया था। मैं सुमित से पूछने के लिए उसकी तरफ बढ़ी और नाराजगी का इजहार करते हुए कहने लगी कि आखिर उसने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया। तो सुमित ने प्यार से मेरे गले में बाहें डाली और मुझे कहने लगा कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था, मगर मैं वक्त से पहले ही वहाँ पहुँच गई। मैं सुमित के सामने शर्मिंदा होने लगी और तब मैंने उससे वो बात पूछ ली जो शायद मुझे उससे नहीं पूछनी चाहिए थी। मैंने सुमित से पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करेगा। मेरे मम्मी पापा उससे मिलना चाहते थे। मैं सोच चुकी थी कि जब सुमित मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर देगा तब मैं उसको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी कि वो मुझे जितना अमीर समझता है मैं उतनी अमीर नहीं थी। मगर वो मेरी शादी की बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, बहुत अच्छी दोस्त, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ शादी ही कर लूं। तुम्हारी जैसी लड़कियां शादी के लिए तो नहीं होती, तुम्हारी जैसी लड़कियां तो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए होती है। सुमित की बात सुनकर मुझे एक झटका लगा था। वो मेरे से कैसी बातें कर रहा था। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, वो तो मेरी हर बात मानता था। फिर आखिर उसको क्या हो गया था जो वो इस तरह से सबके सामने मुझे बातें सुना रहा था। मुझे लगा कि शायद सुमित मेरी किसी बात पर नाराज है, मगर वो नाराज तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है। मैंने सुमित के गले में बाहें डालकर उसको अपने करीब करते हुए कहा कि अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। मगर सुमित ने एक झटके से मुझे खुद से अलग करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आती मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो, तुम एक गरीब बाप की बेटी हो, जबकि बाहर अमीर होने का ड्रामा करती फिरती हो। अगर मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, हर ख्वाहिश पूरी की है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। मैं तो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल इसलिए रखता आया हूँ ताकि तुम्हारे पास हर वो चीज मौजूद हो जिसका तुम ख्वाब देखती हो। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? मुझे तुम्हारे बारे में हर वो बात मालूम है जो तुम मुझसे छुपाती आई हो। मैंने तो सिर्फ इसलिए उन बातों का जिक्र नहीं किया था ताकि हमारी दोस्ती खराब ना हो। मगर तुम क्या समझ बैठी थी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? हरगिज भी नहीं। मैं तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ खुश रख सकता हूँ, जहाँ तक हो सके तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, मगर मेरी जिंदगी में तुम जैसी लड़कियों की बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है, जो अंदर से कुछ होती हैं और बाहर से कुछ जाहिर करती हैं। सुमित की बातें सुनकर तो मेरे ऊपर जैसे एक बिजली गिर पड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही सुमित था जो मेरी हर बात मानता था, जिससे मैं टूटकर मोहब्बत करती थी, जिसकी मोहब्बत मुझे हराम और हलाल की तमीज तक भूल चुकी थी। मगर वह मुझे भरी महफिल में सब लोगों के सामने इस तरह से जलील कर चुका था कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही थी। मैं रोते हुए उसके घर से भाग आई थी और घर आकर सीधा अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। जब मम्मी ने मेरी यह हालत देखी तो वो भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहती आई थी कि यह अमीरजादे लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, मैं अरुण को तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ
और मैं खामोशी से मम्मी की बातें सुनती रही थी, क्योंकि मेरे पास अब और कोई चारा नहीं था कि मैं अरुण से शादी कर लेती, क्योंकि सुमित के साथ मैं जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजार चुकी थी, बल्कि बर्बाद कर चुकी थी, उसके बाद तो शायद ही मेरे लिए कहीं से किसी का रिश्ता आता, क्योंकि सब मुझे अच्छी तरह जानते थे। इसलिए मैंने चुपचाप मम्मी को अरुण के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। अरुण के साथ मेरा रिश्ता झटपट तय हो गया था। चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हुआ था, क्योंकि मैं ज्यादा हंगामा नहीं चाहती थी। जो कुछ सुमित मेरे साथ कर चुका था, उसके बाद से तो जैसे मेरा दिल करता था कि मैं खुद को ही मार लूं। इसलिए मम्मी मुझे जैसा कहती मैं वैसा ही करती गई। और एक दिन मैं विदा होकर अरुण के घर चली गई। मैं दुल्हन बनी अरुण के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जब वो कमरे में आया और आकर मेरे करीब बैठ गया, मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नजर उठाकर अरुण की तरफ देख सकती, क्योंकि मैंने तो हमेशा से सुमित के बारे में सोचा था और तकदीर ने मुझे अरुण से मिलाया था। तभी अरुण ने मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे मोहब्बत करता है, मगर उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर मैं तड़प उठी थी। आखिर वो मुझसे नफरत करता था तो उसने मुझसे शादी करने के लिए हामी ही क्यों भरी थी। तभी अरुण ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा और मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारे और सुमित के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम क्या समझती थी कि तुम अपनी इज्जत को नीलाम करती फिरोगी और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। मुझे तुम्हारे और सुमित के बारे में पल पल की खबर रहती थी। मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि तुम्हारे पापा को सुमित के बारे में बता सकूं, मगर तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत अंधा यकीन था। उन्होंने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया था। इसलिए मैं चाहता था कि मैं खुद तुमसे शादी करके तुम्हारे जरिए तुम्हें बता दूं कि आखिर दौलत में ऐसा क्या रखा है जो मुझ में नहीं रखा था। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता था। बचपन से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, मगर तुमने कभी एक नजर भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा था। मगर अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ अपने हर जुल्म और ज्यादती का बदला किस तरह लूंगा। अरुण के साथ मेरी शादी हो चुकी थी और वो मुझे सबके सामने बेइंतहा प्यार भी करता था, मगर तन्हाई में वो मुझसे अपने हर जुल्म का बदला लेता था जो मैं बचपन से उसके साथ करती आई थी। मुझे तो मालूम ही नहीं हो सका था कि अरुण मुझसे प्यार करता था। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि बचपन से वो मेरे पास आने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन मैंने कभी उसको घास तक नहीं डाली थी, क्योंकि वो एक गरीब घर का लड़का था और गरीब लोगों से मुझे शुरू से ही नफरत थी। मैं तो बचपन से अपने लिए किसी राजकुमार के ख्वाब देखती आई थी, जो मुझे सुमित की सूरत में पूरी होते दिखाई दे रही थी। इसलिए अरुण तो मेरे जहन से ही निकल चुका था, मगर मैं नहीं चाहती थी कि किस्मत मुझे लाकर अरुण के सामने ही बिठा देगी। अरुण दुनिया के सामने एक बहुत अच्छा पति जरूर था, लेकिन तन्हाई में वो मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं करता था। वो कहता था कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती, और मुझे समझ आ गई थी कि दुनिया में दौलत के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जिनमें एक सच्चा रिश्ता सबसे पहले आता है। काश मैं दौलत के पीछे इतनी अंधी ना हुई होती। काश मैंने अरुण की मोहब्बत को पहले ही महसूस कर लिया होता, तो आज मैं उसके साथ अपनी खुशियों भरी एक जिंदगी गुजार रही होती, जो मैं सुमित के साथ बर्बाद कर चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।